चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में आज अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको ले चलते हैं निजवाचक सर्वनाम की ओर। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ गया निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, तो वीडियो को पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम जानेंगे निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन निजात का, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और इसको समझिए। ठीक है, जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन निजात का, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ गए हम। देखिए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व यानी कब्जा, ब्रैकेट में कब्जा दिया है, स्वामित्व कब्जा को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इसको आराम से हम पढ़ सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के स्वामित्व को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा सर्वनाम आते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने के लिए करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि वक्ता या लेखक स्वयं अपने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आप स्क्रीन पर इसको भी देखिए और इसको भी समझिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसको हम देखते हैं। तो चलिए इस प्रकार, अब इसको समझेंगे किस प्रकार। तो इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग कराता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः और स्वयं। आप उदाहरण में जैसे में आप देख रहे हैं कि आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सब है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण, थोड़ा सा इसको उदाहरण मैं लूँगा और इसको समझूंगा। अब देखिए उदाहरण क्या है। मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। तो इस वाक्य में वक्ता आप शब्द को स्वयं के लिए कर रहा है, इसलिए यह आप शब्द वाक्य के द्वारा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण के बारे में। तो चलिए फिर हम आगे की ओर चलते हैं और इसको अच्छी तरह से फिर समझेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। समझ गए ना। निजवाचक सर्वनाम में इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। ठीक है, तो जो सर्वनाम तीन पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है यानी निजी अपना बोध कराता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजी का मतलब कि अपना खुद। अगर कोई भी वाक्य में निजित्व का बोध कराता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार स्क्रीन पर पढ़ के समझ सकते हैं।